सियावर रामचंद्र की। भगवान अपने गुरुदेव के चरणों को दबाते हैं, जो स्वयं इस संसार को बनाते हैं। हम सबको बनाने वाले भगवान हैं। इस संसार को, ये वृक्ष, ये भूमि, ये मनुष्य, जितने जीव दिखाई दे रहे, इनका सृजन भगवान करते हैं। वही भगवान इसी पृथ्वी पर जन्म लेकर, अवतार लेकर हम आप सबको शिक्षा देने आते हैं। भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन लीलाओं से सीख लें, शिक्षा लें। तो स्वयं भगवान जब इस धराधाम पर आए और पृथ्वी पर अवतार लेकर वो शिक्षा दे रहे हैं कि माँ बाप के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और हम सब उन्हीं भगवान की आज्ञा को नहीं मान रहे। तो विचार करो, विचार करो कि हम आप सब कौन से धर्म की बातें कर रहे हैं। जो धर्म की बातें कही गई वो तो मान नहीं रहे। जो भगवान ने किया, जो आज्ञा दी, वो एक बात भी हमारे जीवन में हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे, उस पर नहीं चल रहे। तो विचार करो, इस जीवन, ये जीवन आपका किसी और जा रहा है। जब स्वयं परमात्मा इस धरा पे आकर हमें सीख दे रहे और नहीं मानोगे तो निश्चित है कि आपका पतन होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निश्चित है कि आप गड्ढे की ओर जा रहे, भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि आप तरक्की कर रहे हो, पर ये तरक्की नहीं, ये विनाश है, ये विनाश है। इसीलिए इस विनाश से बचना चाहते हो तो भगवान की वाणी को मानो। प्रातः काल उठ की रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता, गुरु नावहि माथा, गुरु नावहि माता। अच्छा, सिर झुकाने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस सिर ही तो झुकाना, हाथ ही तो चरणों में लगाना है। कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं बिगड़ेगा ना। पर फिर भी हम अभिमान किए बैठे हैं। याद रखो, आप जिस को तरक्की कहती हो, ये विनाश हम आप सबके जीवन का हो रहा है। क्योंकि माँ बाप, गुरु जो हमसे बड़े हैं, उनके कहे में यदि हम आप सब नहीं चल पा रहे तो विनाश ही तो है। भगवान गुरु के चरणों को दबा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा जाओ राम जी सो जाओ। राम जी गुरु के बार बार कहने पर शयन करते हैं। लक्ष्मण भैया अपने बड़े भाई के चरणों को दबाते हैं। कितना प्रेम स्नेह पहले जमाने में हुआ करता था कि एक भाई दूसरे भाई के लिए समर्पित रहता था। कितना त्याग जीवन में देखने को मिलता था कि एक रत्ती भर की भी बेईमानी बड़ा भाई नहीं करता था छोटे भाई से, ना छोटा भाई करता था बड़े भाई से। लेकिन आज स्वयं की पूर्ति, इस उदर भरने में, इस पेट भरने के लिए हम आप सब ये भी भूल गए कि भाई से भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। घर को पहले घर बनाओ, अयोध्या बनाओ, वृंदावन बनाओ। कितनी कथाएं हम आप सबने सुनी, पर जरा विचार करना हमारे जीवन में कितना सुधार आया। क्या हम वास्तव में राम के जैसे बन पाए, राम जैसे बड़े भाई बन पाए? क्या हम भरत जैसे छोटे भाई बन पाए? सुने तो खूब हैं, राम जी की कथा सुन रखे हैं, भरत जी की कथा सुन रखे हैं, श्रवण कुमार की कथा सुनी है, पर क्या हम वास्तव में श्रवण कुमार के मार्गों पर चल पाए? विचार करो। सिया जी की कथा आप सब सुनती हो, दौड़ी दौड़ी जाती हो, कितनी भीड़ कथाओं में होती है,
पर प्राय देखो तो परिवारों में, घरों में कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम सुनते खूब हैं पर मानते नहीं। खूब सुन रहे हैं पर जीवन में उतार नहीं रहे हैं, जीवन को सुधार नहीं रहे हैं। विचार कर किया करो, एक ना एक दिन सबको मरना है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया। कितनी सी जिंदगी है, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना। लेकिन जाना है ये पता है, फिर भी इकट्ठा कर करके, संग्रह कर करके जीवन भर उस पैसे के लोभ में, उस धन के लोभ में हम तिजोरी भरते रहे बस, और कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, खाली रहे, खाली रहे। ये मन भी हमारा इतना हरामी है, ये मन मेरो बड़ो हरामी। यदि हम इस मन को जबरदस्ती भी सत्संग कथाओं में ले जाएं तो ये मन वहां तो सुधर जाता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है फिर वही, फिर वैसा का वैसा। इसीलिए तो कहते हैं कि इस मन को बार बार सत्संग से जोड़ो, कथा से जोड़ो। जब कथा सुनो तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। जितनी कथाएं आप सुनते हो, हर कथा से एक प्रण लो, एक नियम लो, तब जीवन में परिवर्तन आता है। त्याग कैसा हो विचार करो। बड़े भाई बनो तो राम जी की तरह बनो। आज लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे, राम जी ने कहा अनुज लक्ष्मण जाओ शयन करो। बार बार कहने पर आज लक्ष्मण भैया ने शयन किया। प्रातः काल भोर हुई और सूर्य उदय से पहले ही लक्ष्मण भैया उठे सबसे पहले, फिर राम जी उठे, गुरु से पहले भगवान उठ गए। प्रातः काल उठने की बड़ी महिमा बताई। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, भजन करता है, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सभी सिद्ध ऋषि मुनि महापुरुष जितने हैं वो सभी आकाश में विचरण करते हैं। तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जो भजन हम करते हैं, उस समय भजन करते करते एक दिन वह आता है कि उन सिद्ध महापुरुषों का दर्शन हमें होने लगता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब महाराज 9-9 बजे सो के उठने वाले हैं, क्या कहा जाए। ब्रह्म मुहूर्त तो भूल गए, 6 बजे ही उठ जाएं भाई बहुत बड़ी कृपा है। 6 ठीक 7 ही बजे उठ जाएं वही बड़ी कृपा हो जाए। नहीं तो कई लोग तो ऐसे जो बिस्तर में ही सो रहे और वहीं उनको चाय दे हैं, मोई नहीं धुला हमारे यजमान जी कह रहे, कुल्ला ही नहीं और वहीं चाय दे दो। लेकिन दिनचर्या पवित्र होगी तो जीवन पवित्र होगा, और दिनचर्या यदि हमारी ठीक नहीं है तो याद रखो जीवन भी अस्त व्यस्त ही रहेगा। पहले दिनचर्या सुधारो, सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ, तो पूरा उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करो, भगवान का ध्यान करो। इसके बाद कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है, कहते हैं उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा वह सारे पुण्यों का नाश कर देती है। इसीलिए यदि शरीर में सामर्थ्य है, शरीर अच्छा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठ के बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महिमा बताई गई है।
तो महाराज क्या करें, पढ़े लिखे बच्चे हो गए, ज्यादा ही पढ़े लिखे गए हैं, जो किसी को मानते ही नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं। और माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में शिक्षाएं देना भूल रहे हैं। एक बड़े अच्छे किसान थे, वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने विदेश भेजा। बेटा बड़ा अच्छा पढ़ लिख करके आया, और जब बेटा पढ़ लिख करके आया तो गांव के तो बेचारे भोले भाले लोग रहते हैं, गांव जैसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। अनपढ़ व्यक्ति सबसे अच्छे होते हैं। एक बात बताएं आपको, भले ही वो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनमें प्रज्ञा बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है। जितना ज्ञान पढ़े लिखों में नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान अनपढ़ में होता है। तो माँ बाप ने मेहनत करके जैसे तैसे अपने बालक को पढ़ाया। बालक पढ़ लिख करके आया, और जैसे ही महाराज माँ बाप तो घर के काम करते हैं, खेती किसानी करते, पर बेटा बिस्तर में से उठता है 9 बजे। माँ कहती बेटा जल्दी उठ जाया करो। अरे माँ तुम नहीं जानती कितनी मेहनत हमको करनी पड़ती है। अरे पढ़ लिख करके आए हैं, हम तो 9 बजे उठेंगे। माँ बाप लाड़ प्यार में बच्चों को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ लेते हैं कभी कभी। बोले भाले थे, अब बेटा पढ़ा लिखा तो इसलिए बेटे का सम्मान करें। बेटा 9 बजे उठे एक दिन, और वह बेटा बिस्तर पे ही उसको चाय चाहिए, बिस्तर पे ही भोजन चाहिए। जैसे ही उठे और माँ से कहे, माँ वन कप टी। क्या कहे? वन कप टी। अब माँ बेचारी अनपढ़, उसको कुछ पता नहीं था, उसने कहा 1 कप टी। माता को गुस्सा आ गया, डेली डेली कहता है 1 कप टी। सो माँ ने कहा तू कपटी, तेरा बाप कपटी। अब अंग्रेजी समझ में आए तब तो वो अंग्रेजी बोले बेचारी। फिर उसने समझाया जैसे तैसे कि माता जी हम तुमसे कपटी नहीं कह रहे, मैं चाय मांग रहा हूँ सोते सोते। माँ ने कहा मंजन वंजन तो कर ले। बोला कि अरे हो गया। जैसे तैसे मंजन किया, एक दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर वही हालात, सो रहा है बिस्तर में। माँ ने सोचा अभी उठा नहीं, चाय पानी जब उठ जाएगा तब दे देंगे। माँ चली गई गोबर करने, और गोबर करने माँ गई तो इसकी नींद खुली, चिल्ला रहा है माता जी चाय लाओ। अब इंग्लिश तो बोल नहीं सकता क्योंकि माँ तो समझती ही नहीं थी। माता जी वहां थी नहीं, सुनाई नहीं दी। अब ये उठा गुस्से में, और उठ करके देखने लगा माँ कहाँ है। देखने आया सो माता जी गौशाला में गोबर कर रही हैं, और गौशाला में दीवाल थी। उस दीवाल पर माता ने, जो गाय ने गोबर किया था, उसके गोबर को उठाकर उपले ऐसे चिपका दिए, कंडे दीवार पर थाप दिए। अब वो आया इंजीनियर, पढ़ा लिखा, और माँ ने कहा, माँ के पास आकर बोला कि माँ चलो चाय दीजिए। जब तक उसकी नज़र चली गई उस दीवार पर, और दीवार पर नज़र गई तो माँ विचार करने लगा कि गाय तो नीचे खड़ी है, और गाय ने जो गोबर किया तो गाय ने गोबर नीचे खड़े रह करके ऊपर दीवार पे कैसे कर दिया। पूरा साइंस लगा दिया। विचार कर रहा है आज तक हमने ऐसी पढ़ाई नहीं करी कि गाय ऊपर गोबर कर दी। दिमाग लगाता रहा, साइंस के पूरे सूत्र जोड़ता रहा कि कैसे गाय ने इतने ऊपर गोबर कर दिया। माँ जब तक कचड़ा वचड़ा झाड़ वार के भूसा साफ करके गौशाला का फेंकने गई थी, आई बोली बेटा क्या सोच रहे हो इतनी देर से, क्या कर रहे हो इधर। बोला माता जी मैं एक विचार कर रहा हूँ, ये जो दीवार पर गाय ने गोबर किया तो गाय ने कर कैसे दिया। माता जी ने कहा अरे बेटा तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ भले। अरे गाय ने गोबर नहीं किया, वो हमने उपले थापे हैं, कंडे थापे हैं।
तो ऐसे पढ़े लिखों से तो अच्छा कि अनपढ़ ही रह जाना सही है, हैं? जिस शिक्षा से कोई संस्कार ही ना बने, कोई ज्ञान ही ना बने, वैसे तो अनपढ़ ही ठीक है। आज शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण भैया चरण दबाते हैं, सबसे पहले उठे, फिर राम जी उठे, प्रातः काल उठ गए, गुरुदेव उठे, स्नान किया, स्नान करके गुरुदेव संध्या करने के लिए जैसे ही पूजन करने के लिए बैठे, पुष्प चाहिए। रामलला सरकार लक्ष्मण भैया के सहित पुष्प लेने के लिए आज जा रहे हैं, और पुष्प लेने के लिए जनक जी की उस वाटिका में, पुष्प वाटिका में राम जी जा रहे हैं। जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका के अंदर प्रवेश करने लगे, वहां एक माली है, और उस माली ने राम जी के विषय में सुन रखा है कि ये राम जी जो हैं, यदि इनके चरण किसी पत्थर पे स्पर्श हो जाते हैं तो पत्थर भी नारी बन जाती हैं। उस माली ने द्वार पर ही राम जी को रोक दिया, राघव हम आपको फूल तोड़ कर देते, आपको नहीं जाने देंगे। अरे राम जी ने कहा भैया हमारे गुरुदेव को पुष्प चाहिए पूजन के लिए। माली ने कहा बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। जान नदी है रघुबर बीती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुबर बिनती सुनो। चरणों की स्पर्श से अरे पत्थर भी नारी बन गए। तो हमें ऐसा लग रहा है राघव जी, यदि आपने अपने हाथों से फूल तोड़े, ओ कर छुअत बिटप उड़ गई है, रघुवर बिनती सुनो। ओ बगिया विच जान न दई है, रघुबर बिनती सुनो। यदि हमारी फूल बगिया में आप फूल तोड़ेंगे और वृक्षों को स्पर्श हो गया तो कहीं वो पेड़ उड़ ना जाए। कर छुअत बिटप उड़ गई है, रघुबर बिनती सुनो। बगिया विच जान न दई है, रघुबर बिनती सुनो। राम जी आप मेरी प्रार्थना है, बगिया में मत जाओ, क्योंकि ना वहाँ पेड़ बचेंगे ना फूल बचेंगे। आपके हाथों में ऐसी करामात है, आपके चरणों में ऐसी करामात है, जो स्पर्श पाले वही नारी बन जाता है। राम जी मुस्कुराने लगे। माली से कहा, रे माली
आदि सभी वृक्ष उड़ जाए तब कहना, एक भी वृक्ष इधर से उधर नहीं होगा, पर फूल चयन करने दो। आज भगवान को माली ने बाग में प्रवेश दिया। भगवान आगे बढ़े और भगवान ने जाकर लता पताओं से, जहाँ सुंदर सुंदर लताओं में फूल लगे हैं, उन वृक्षों से फूलों का चयन किया। उसी समय जब राम जी फूल तोड़ रहे हैं, उसी समय श्री किशोरी जी उस पुष्प वाटिका में आई हैं। और जब आई हैं, संगी सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, मनोहर वाणी। ओ मनोहर वाणी। उसी समय गुरु अनुशासन, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा, राम मुनि संग आय सुमागा। जब श्री राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ने के लिए उठे, उससे पहले अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी गुरु की। श्री किशोरी जी बैठी हैं, देख रही हैं कि राम जी जा रहे हैं। मन ही मन गणेश जी को मनाती हैं, पार्वती जी को मनाती हैं। सियाजू की माता जी भी विधाता को मनाती हैं कि इन्हीं सावले सरकार से यह धनुष टूट जाए तो बड़ी कृपा होगी। जानकी जी मना रही हैं भवानी को, भगवान शिव को मनाती हैं, राम जी धनुष तोड़ने आए तो तुम हल्के हो जाओ, अपना वजन जो है इस वजन को त्याग कर कोमल हो जाओ। आज राम जी आयसु पाकर सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्ते मंजोबर कुंजर गामी, सिया राम जय राम जय जय राम। राम जी जा रहे, जानकी जी कह रही है, हे गणेश जी गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नऊ तुए सेवा। मैंने आज के दिन के लिए ही इतने वर्षों से आपकी सेवा की है, मेरी सेवा को सफल कर देना। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरताति थोरी, करहूं चाप तावती भोरी। इस गुरुता को समाप्त करके तुम हल्के हो जाओ। आज राम जी गुरुदेव को प्रणाम कर, भगवान शिव को प्रणाम कर चल पड़े धनुष की ओर। और धनुष की ओर जाकर भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करके तो भगवान सकल और वासी, तू भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर की दासी, करहु मोहि रघुबर की दासी, चाप समीप रामो जब आए, जब समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, नर नारी सुई सुकृति मनाए। आज राम जी जैसे धनुष के पास आकर खड़े हुए सभी नर नारी भगवान से कहने लगे, इनसे धनुष टूट जाए। लीति चढ़ावत खींचत गाड़ी, कहु न लखा
देखे सब ठारे, और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सब ठारे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज जब राम जी धनुष के पास आए उठा लिया, लीत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। जब राम जी ने धनुष को उठाया और धनुष को चढ़ाने लगे, तब क्या हुआ, कोई नहीं देख पाया। इतनी फुर्ती से राम जी ने धनुष को उठाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तिहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तिहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा। ओ सिया राम जय राम, सभी गाइए जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सरकार ने जैसे ही धनुष को उठाया, उठा करके जब राम जी ने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई, और वह धनुष बीच से तिहि छन राम मध्य धनु तोरा। बोलिए राम जी सरकार की। मध्य में से उस धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन मुनि घोर कठोरा। चारों दिशाओं में कठोर शब्द होने लगे। सभी लोग उस ध्वनि से, उस शब्द से भर गए। सूर्य के घोड़े रथ छोड़कर भागने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती ढोलने लगी। शेष जी वराह कच्छप कलमला उठे। राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होने लगे, विचारने लगे कि ये जो शब्द आया, लगता है मानो शिव जी का धनुष टूटा हो। और धनुष टूटा तो जो देवता हैं, सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। शंकर चापू जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल। श्री महादेव का वह धनुष सागर के समान है, चाप जहाज के समान है, और राम जी का बाहुबल सागर के समान है। और राम जी ने दो खंड करके प्रभु दो चाप खंड मही डारे, जैसे ही धरती पर डारा, देखी लोग सब भय सुखारे। सभी जय जयकार करके सुखी हो गए। जानकी किशोरी जी को जनक जी ने आज्ञा दी, किशोरी जी राम जी को वरमाला पहनाओ। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राम जी को जयमाल पहनाने जाओ। श्री किशोरी जी सखियों के समेत सतानंद जी की आज्ञा से आज जयमाल हाथ में लेकर और चल पड़े राम जी की ओर। आज श्रिया जी ने बड़ी मन में प्रसन्नता है, व्याकुलता भी हो रही है। आकर जैसे ही राम जी को जयमाल पहनाने लगी, डरने लगे। राम जी सीधे खड़े हैं, किशोरी जी ऊपर नहीं देख रही, सोच रही थोड़ा सा झुक जाए तो जयमाल पहना दे। जब राम जी नहीं झुके, तब श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि अरे भैया, आप राम जी को प्रणाम करो, तब मैं ये जयमाल पहनाऊं। लक्ष्मण भैया जैसे ही चरणों में गिरे, राम जी लक्ष्मण जी को उठाने लगे, उतने राम जी ने श्री
उतने में श्री जानकी जी ने राम जी को जयमाला पहना। सभी प्रजावासी बड़े प्रसन्न हुए। गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावै छवि अब लोक सहेली। सिए जयमाल राम और मिली, सिय जयमाल राम और मिली। राम और मिली। राम और मिली। आज जानकी जी ने जयमाल राघव को पहनाई। प्रसन्नता भर गई समाज में। लेकिन आज जब धनुष की आवाज चारों दिशाओं में गुंजायमान हुई, उसी समय परशुराम क्रोध में भर करके और जनक जी की उस सभा में आए। सभा में जैसे ही आए, आज राजा जनक ने प्रणाम किया, श्री जानकी जी ने प्रणाम किया, वरदान आशीर्वाद दिया। आज परशुराम जी ने, लक्ष्मण भैया और राम जी ने भी प्रणाम किया। जनक जी पर कोप करके विश्वामित्र जी की ओर देखते हुए, जनक जी की ओर देखते हुए आज परशुराम जी कह उठे, अरे राजा जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? अरे तुमने भगवान शिव का धनुष तोड़वा दिया। तब जनक जी सब डर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण भैया आगे आए, कहा ऐसी धनुइयां तो हमने बालपन में बहुत तोड़ी, पर क्रोध किसी ने नहीं किया। परशुराम बार बार पूछते ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण भैया आगे आए। यहाँ बड़ा सुंदर संवाद परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का है, जिसमें लक्ष्मण भैया परशुराम जी को बार बार चिढ़ा देते हैं। परशुराम जी क्रोध में भर के कहते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। वह सी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटवानी। ऐसे कई धनुइयां हमने तोड़ दी। जब लक्ष्मण भैया बार बार चिढ़ा रहे थे, राम जी आगे आए और राम जी ने आगे आकर परशुराम जी से कहा, हुई है को एक दास तुम्हारा। ये जो भगवान शिव का धनुष है, नाथ शिव का धनुष भंजन करने वाला कोई आपका ही भक्त, कोई प्रेमी है। तब राम जी ने कहा, वह भक्त मैं हूँ। परशुराम जी ने कहा कि अरे तुम इसको भक्ति कहते हो, सेवक कहते हो, हम तुम्हें सेवक नहीं मानते। तब आज परशुराम जी क्रोध में भरे थे। तब राम जी ने अपनी दिव्य स्वरूप परशुराम जी को दिखाया। परशुराम जी ने एक धनुष राम जी को दिया कि यदि इस पे तुम चाप चढ़ा दो तो मान जाए कि तुम भगवान हो। तुरंत राम जी ने उस पर चाप चढ़ा दिया। परशुराम जी को विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अभिमान परशुराम जी का दूर हुआ। प्रार्थना करके वापस चले गए। यहाँ श्री रामलला सरकार के ब्याह है की तैयारी होने लगी। जनक जी ने आज पत्रिका भेजी, दूतों को भेजा अवध की ओर दशरथ जी के पास। दशरथ जी को सूचना दूतों के माध्यम से भेजी। सभी दूत गए और बारात, शुभ तिथि बारात की निकाली गई। आज दशरथ जी सुंदर रथ, हाथी, घोड़ों के सहित भरत भैया, शत्रुघ्न भैया तैयार होकर और अयोध्या से जनकपुर की ओर आ रहे हैं। और इधर जनक जी के महलों में राम सिया जी के ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। सुंदर मंडप निर्मित हुआ। सभी देवी देवता राम जी का ब्याह देखने के लिए हर्ष के साथ आ रहे हैं। तो आइए हम सब भी चलते हैं राम जी के ब्याह में सम्मिलित होने के लिए। कोई राम जी के पक्ष के बने जाओ, कोई जानकी जी के। और दिव्य बारात रामलला सरकार की अयोध्यापुरी से जनकपुर की ओर आ रही है। और जब बारात आ रही है, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल आ रहे हैं। मार्ग में जो भरत लाल और शत्रुघ्न जी को देखते हैं, सब समझते हैं यही दूल्हा है।
दशरथ जी आए। राजा जनक जी ने बड़े आदर सम्मान के साथ भारत का आगमन किया, बड़ा अगवानी करी और जनवासी में आज ठहराया। जनवासी में सुंदर व्यवस्था की गई। जहाँ जानकी किशोरी जी है वहाँ किस चीज की कमी है। सुंदर व्यवस्था के साथ आज मंडप दिव्य है, सिंहासन बनाए गए। स्वयं विधाता ब्रह्मा उस विवाह में सम्मिलित होने आए, शिव जी सम्मिलित होने आए और जानकी जी के विवाह की तिथि जो शुभ मुहूर्त है वो नजदीक आया, वो दिन आया। हरि